बच्चों, आज हम झारखंड बोर्ड कक्षा 6 का प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का वाला वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर, यानी सबसे पहले जो आपका सबसे छोटा संख्या रहेगा उसको लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा करके सबसे लास्ट में हमें सबसे बड़ा को लिखना है। ठीक है। और एक होता है आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? अवरोही क्रम का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा को लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आरोही क्रम में हमेशा ये वाला चिन्ह देते हैं और अवरोही क्रम में ये वाला चिन्ह देते हैं। ठीक है। अब बच्चों को क्या होता है ना, कन्फ्यूजन होता है कि आरोही और अवरोही में कि किस में छोटा से बड़ा और किस में बड़ा से छोटा को लिखें। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे सिंपल क्या आपको है, इसमें देखिए कि आरोही जब हम लिखते हैं तो इसमें कितना अक्षर है? 1 2 3, 3 अक्षर है आरोही। ठीक है, तो ये आपका 3 अक्षर का है और ये कितना है? 1 2 3 4, ये कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है। तो देखिए 3 आपका क्या है? छोटा होता है और 4 आपका बड़ा होता है। तो जब भी आरोही आएगा तो ये छोटा अक्षर है ना, तो आपको शुरुआत कहाँ से करना है? छोटा से, यानी ये छोटा से बड़ा की ओर जाएगा। और जब अवरोही का बात करेंगे तो ये हमारा क्या है? बड़ा अक्षर है, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। आरोही यानी में हमें क्या करना है? सबसे छोटे वाले को पहले लिखना है। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि क्या क्या को हमें संख्या दिया गया है? 32, 12, 66 और 53। तो ये तो बहुत इजी है, आप देख के ही जान सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा हमारा क्या है? 12 है। तो सबसे पहले 12 को लिखेंगे, फिर साइन कौन सा देना है? ये वाला, यानी कि जो छोटा होता है उसके और मुंह बंद रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद 12 से कौन बड़ा होता है? तो 32। उसके बाद लिखेंगे 32 को, फिर ये वाला साइन लगाएंगे। अब उसके बाद 32 से बड़ा क्या है आपका? यहाँ पे 53 है, फिर 53 को लिख देंगे। और सबसे बड़ा इसमें क्या है? इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा है आपका 66। तो ये 66 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये आपका है आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन क्या दिया है? 938, 425, 874 और 667। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे आगे वाला संख्या को देखिए, क्योंकि सब में क्या है? 3 3 संख्या है। तो सबसे आगे वाली संख्या को हम देखेंगे। देखिए तो सबसे आगे वाली संख्या में क्या दिखा? 9 दिखा, 4 दिखा, 8 और 6 दिखा। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा संख्या है? 4 है। तो सबसे पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 4, यानी 425 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम लिखने के बाद सबसे छोटा संख्या हमारे पास क्या है? 425। तो सबसे पहले 425, फिर आरोही का साइन देंगे। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा? तो 4 के बाद क्या आता है? 6 आता है, तो 667। फिर 600 के बाद क्या आएगा? फिर 800, 874। और ये सभी संख्या में सबसे बड़ा क्या आपका? 9 है, यानी कि 938। 938। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कितनी संख्या है। तो इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ में भी 100 है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी 100 है, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा। तो सभी में देख रहे 100 100 ही है। तो सबसे आगे वाला संख्या को बस लेके चलना है। तो आगे वाला संख्या में देख रहे सबसे छोटा क्या था? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ठीक है, ये हमारा हो गया आरोही क्रम, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या को पहले काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 संख्या है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। 1 2 3 4, यहाँ में भी 4 है। और यहाँ 1 2 3 4। हम देख रहे हैं कि सभी में क्या है? 4 4 संख्या है। जब संख्याएं समान हो तो हमें क्या करना? बस आगे वाला संख्या को देखना होता है। ठीक है, तब आगे वाला संख्या देखते हैं। तो देख रहे सबसे छोटा इसमें क्या है? यहाँ 4, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब देख रहे यहाँ तीनों में क्या है? तीनों में ही यहाँ पे 2 2 मिल जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना होगा? एक संख्या और लेना होगा। अब उसके बाद 2 के बाद ये आपका 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए जब ये 2 संख्या ले ली तो यहाँ क्या मिल रहा है आपको? 20 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 2 संख्या लिए तो 23 मिल रहा है, यहाँ 24। तो सबसे छोटा क्या आपका? 20 है।
तो हमारा सबसे छोटा संख्या आपका हो गया ये 20-50, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे आरोही क्रम ठीक है। सबसे पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा 20-50, फिर ये ग्रेटर देन का साइन, सॉरी लेस देन का साइन आपका, उसके बाद हो जाएगा 2300 से बड़ा क्या है आपका 2400, और सबसे बड़ा आपका कौन सा है 4558, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में भी सबसे पहले क्या करना है, हमें सभी संख्याओं को गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ में 5 संख्या है, यहाँ में 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5। तो देख रहे हैं सभी में क्या आपका 5-5 संख्या है। तब हमें क्या करना है, सबसे आगे वाले संख्या को देखना है। तो आगे में यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 6। तो अभी ये सब में देख रहे सबसे छोटा तो आपको क्या मिला 1, तो सबसे छोटा तो ये हो गया, यानी नंबर 1 में इसको लिख देंगे। फिर 1 के बाद क्या आता है 2, तो दूसरा हो गया ये। अब तीसरा में देखिए यहाँ में ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो अब क्या करेंगे एक संख्या और ले लेंगे। तो यहाँ में 7 है, यहाँ में 3 है, तो छोटा कौन सा होगा 3 वाला छोटा होगा। तो ये मेरा 3rd नंबर संख्या ये हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला संख्या ये हो जाएगा। बस हमें बस क्या करना है आंसर लिख देना है। तो लिखेंगे आंसर आरोही क्रम, आरोही क्रम। सबसे पहले कौन सा संख्या लिखना है 19205, ठीक है। फिर ये साइन लगाएंगे, उसके बाद हमारा 2 नंबर पे क्या है 22951, तो ये 22951, ठीक है। फिर 3rd नंबर में हमारा क्या है 63344, और सबसे लास्ट में कौन सा संख्या है हमारा 67089, ये हमारा आंसर हो गया। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इन्हें अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बड़ा से छोटा, यानी सबसे जो बड़ा है आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे छोटा को सबसे लास्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ तो 2-2 अंक वाला है, तो ये तो ईजिली आप मुंह से भी आपका देख के भी आप बोल सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं आंसर। तो सबसे पहले लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है यहाँ 86, सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है, तो सबसे पहले 86 को लिखिए। अब ये साइन देंगे, अब इससे छोटा कौन सा होगा, तो 86 से जस्ट बाद होगा आपका 63। अब 63 से जस्ट बाद में क्या होगा 48, और इस सभी संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या है आपका 38, तो सबसे लास्ट में आ जाएगा 38, यह हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले संख्याओं को गिन लेंगे। तो 1 2 3 यहाँ भी 3 संख्या है, यहाँ 1 2 3 यहाँ भी 3 संख्या है, 1 2 3 यहाँ भी 3 संख्या है, और यहाँ 1 2 3 यहाँ भी 3 संख्या है। तो जब सभी में संख्या बराबर होता है तो हम क्या करते हैं आगे वाला संख्या को देखते हैं। तो आगे यहाँ क्या 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, तो देख रहे सभी क्या है सभी संख्या आपका एक जैसा ही है। तब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तब हमें क्या करना है एक संख्या और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ देख रहे हैं आपका 5 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 4। तो अब देखिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा दिख रहा है यहाँ 6, ठीक है। तो ये 564 सबसे पहले लिख देंगे, तो ये पहला नंबर पे तो ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं 6 के ठीक बाद क्या आता है 5, तो 2 नंबर पे ये वाला संख्या आ गया। अब यहाँ में कन्फ्यूजन है, यहाँ में देखिए यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो हम क्या करेंगे उसके आगे और एक संख्या चले जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये 5 है, यहाँ 3 है, तो कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है ना, तो 3 नंबर पे ये संख्या आ गया और 4 नंबर पे ये संख्या आ गया। तो बस हमें बस आंसर लिख देना है। आंसर में लिखेंगे अवरोही क्रम, और सबसे पहला संख्या क्या है 564, फिर उसके बाद लिखेंगे 555 2 नंबर पे, फिर ये साइन देंगे, फिर 3 नंबर पे है 545, और सबसे छोटा संख्या है 543।
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में क्या दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, संख्याओं को हम गिन के चेक कर लेंगे कि कितना कितना संख्या है। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। तो सभी में क्या है, 4 4 संख्या है। जब संख्या सभी जगह बराबर रहता है तो हमें बस आगे वाला संख्या देखना है। तो यहाँ आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पहला संख्या 2, यहाँ पहला संख्या 7 और यहाँ पहला संख्या 3। तो देख रहे हैं ये सभी में सबसे बड़ा संख्या क्या है, 7 है। तो पहला तो ये हो गया। फिर 7 के बाद बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 4, तो 2 नंबर पे ये संख्या हो गया। और 4 के बाद इस दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, 3, तो ये 3 नंबर ये हो गया। और सबसे छोटा दिख रहा है 2, तो ये सबसे लास्ट में हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, अब तो डाउट नहीं होगा कि अवरोही का मतलब क्या होता है, इसका स्पेलिंग बड़ा है यानी बड़ा से छोटा जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या था, नंबर 1 पे है 7 2 9 1, फिर ये साइन दीजिए। 2 नंबर पे क्या है, 4 2 5 7, फिर ये साइन देंगे। फिर 3 नंबर में 3 0 5 2, और सबसे लास्ट में 2 6 2 2। ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4, सबसे पहला काम क्या है, सभी को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। तो जब संख्या सभी बराबर है तो क्या करेंगे, आगे वाला संख्या को देखेंगे। तो आगे क्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या दिखा, 9 दिखा। तो सबसे पहला तो इसे लिखेंगे। फिर 9 के बाद इस सभी में सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो 2 नंबर पे इसको लिखेंगे। फिर 2 और 1 में बड़ा 2 है, तो 3 नंबर पे ये आ गया, और सबसे लास्ट में ये। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे और लिखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ये, तो 9 1 8 3 4। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे क्या था, 3 8 9 7 6। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आंसर क्या होगा, 2 0 3 1 9। और सबसे लास्ट में है 1 4 1 3 8। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए अंकों से 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। हमें 5 अंक दिया गया है। हमें से क्या बोल रहा है कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनाना है 5 अंक वाली, और सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या। देखिए जब बड़ा संख्या का बात किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे बड़ा अंक को पहले लिखना है। तो ये देखिए 1 6 5 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 6 है। तो सबसे पहले 6 को लिखेंगे। उसके बाद कौन सा है, 5 है, तो 5 को लिखेंगे। फिर आपका 3 है तो 3 को लिखेंगे। फिर सबसे छोटा आपका 1 है तो वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ी संख्या। अब बात करते हैं छोटी संख्या का। तो बस इसी संख्या को उल्टा करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या। तो हमें क्या करना है, इसी संख्या को बस उलट के लिख देना है, या फिर ये समझ लीजिए कि छोटा वाला को पहले लिखना है। तो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। तो ये आपका हो गया बड़ा संख्या और ये हो गया आपका छोटा संख्या। और इसी प्रकार से हमको 2 नंबर भी बनाना है। तो सीधे हम लिखते हैं बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा संख्या है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, 5 है, तो 5 को पहले लिखेंगे। फिर 5 के बाद क्या दिख रहा है, 3, और 3 के बाद आपका 2। उसके बाद तो 0 है, तो दोनों 0 को लिख देंगे एक साथ।
तो ये 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि छोटा संख्या को कभी भी लिखेंगे तो आगे में 0 को नहीं लिखना है, ठीक है। तो छोटी संख्या बस गलती होने का चांसेस बस यही है, क्योंकि आगे में अगर हम 0 लिख देंगे तो हमारा स्थानीय मान वहाँ तक काउंट होगा ही नहीं, ठीक है, संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, उसके बाद ये 2 0 को डाल देंगे, अब उसके बाद 3 को, उसके बाद 5 को। तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा संख्या, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो जब बड़ी संख्या की बात करेंगे तो क्या करना है, सबसे बड़ा अंक को पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 9 है। 9 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद आपका 2 है, 2 के बाद 1 और सबसे अंत में 0। और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी। तो हम क्या बोले हैं कि आगे में कभी भी 0 को नहीं लिखते हैं। तो 0 के बाद क्या है, 1 है ना, तो 1 को पहले लिखिए, उसके बाद 0 को लिखिए, उसके बाद 2, 5, 9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ में एक 4 छूट गया है। तो यहाँ में आपका 5 के बाद 4 होगा, फिर 3, फिर 1। छोटा में बात करेंगे तो 1, 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ में ये गलती से छूट गया है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, बिना पुनरावृत्ति किए, पुनरावृत्ति यानी बिना दोहराए 3, 4, 5 एवं 6 से 4 अंकों की सभी संभव संख्या बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमें ये 4 अंक की सहायता से हमें क्या करना है, बहुत सारी संख्याओं को बनाना है, जितना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला संख्या क्या करेंगे, हम छोटे से बड़े की ओर रूप में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। सेकेंड में हम क्या बोल सकते हैं कि अब 4 को आगे कर देंगे, यानी 4, 3, 5, 6। अब थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को आगे कर देंगे, यानी 5, 3, 4, 6। अब चौथे में क्या करेंगे, 6 को आगे कर देंगे, यानी 6, 5, 4, 3, ठीक है। इतना कर दिए। तो यहाँ में देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको लिख दिए पहले, उसके बाद ये इसको आगे किए, फिर इसको आगे किए, फिर इसको आगे किए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 तो आगे हो गया, फिर 5वां नंबर में 3 को लिख दिए, अब 6 को लिखेंगे, 5, 4, 6, फिर 3, 6, 5, 4, और क्या लिख सकते हैं, अब 4 को आगे करेंगे, तो 4, 5, 6, 3, और क्या लिख सकते हैं, 4, 6, 5, 3, और क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं 5, 6, 4, 3, तो 3, 4, 4, 8, यहाँ हो गया आपका 4, 4, 8, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये आपका 9, और 10 नंबर पे तो आप लिख सकते हैं 5, 4, 6, 3, और 11वां में लिख सकते हैं 6, 4, 5, 3, 12 में लिख सकते हैं 6, 3, 5, 4, और भी ऐसा संख्या है जो आप और आगे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आपको 12 संख्या बना के दे रही हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।